सदगुरुवे नमः। एक राजा साहब शिकार खेलने के लिए जंगल गए। लेट हो गया, शाम हो गई। एक किसान के यहाँ ठहर गए। किसान ने राजा साहब का बड़ा आदर सम्मान करते हुए बहुत प्रेम और श्रद्धा से उनका सेवा किए, भोजन कराए, मकई का रोटी, साग और गोड़ हाथ में तेल लगा करके मालिश किए और बिछावन खटिया पर सुलाए। बड़ी श्रद्धा और स्नेह, अतिथि देवो भव उनके संस्कार में था। देवता के समान समझ करके उनका अभिवादन किए और सेवा किए। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने चंदन का वन दे दिया। चंदन का वन ये आपको हम दे दिए। कहा ठीक है महाराज। राजा साहब चले गए। वह क्या क्या किसान मूर्ख अज्ञानी था, चंदन के लकड़ी को काट करके लाता और उसको जला करके कोयला बना करके बाजार में बेच करके उसी से जीव को उपार्जन करने लगा। अब जो है उसका रोज का यही काम था। एक दिन वर्षा होने लगा लगातार 5-6 दिन, तो वह जला करके कोयला नहीं बना सका, तो जो है बहुत कम वृक्ष रह गया था, 2-4-10 ठो। तो वह लकड़ी डाल काट करके बाजार ले गया। ऐसे लकड़ी तो वहाँ बाजार में बड़ा खुशबू फैल गया और ज्ञानी लोग उसको परख लिया, ये तो चंदन है, बड़ा कीमती है, ये तो 100 रुपया किलो बिकना चाहिए। तो उसी के हिसाब से आदमी ने वहाँ बताया कि ये तो चंदन का लकड़ी है, बड़ा कीमती है जी। उसके हिसाब से बहुत अच्छा रुपया मिला। किसान का ज्ञान खुला, कितना कीमती है, हम तो इसको जला कर करके आए साल भर से कोयला बना करके इसको बड़ा 1 रुपया किलो में बेचते हैं। का ये तो आपका अज्ञानता है, ये तो 100 रुपया किलो का चीज़ है। इस प्रकार से छाती पीट कर करके बड़ा दुख पश्चाताप करने लगा कि हम अज्ञानता के कारण से, नहीं तो वही चंदन का लकड़ी बेच कर करके हम बड़ा धनवान हो जाते, अमीर हो जाते, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण से हम दरिद्र का दरिद्र रह गए। 2-4-5 पेड़ को जो बड़ा कीमती भाव में बेच कर करके वह कुछ रुपया एकत्रित किया और पछताते हुए आंसू बहाने लगा। उसी प्रकार यह अपने समय और आयु को व्यर्थ में हम लोग ज्ञान के अभाव